बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है हिजाब करना, औरत का पर्दा करना। हम अपनी औरतों को आजकल हिजाब नहीं करवाते और ना ही उनको ये कहते हैं कि हिजाब करो, क्योंकि हमने कभी कुरान खोल के सूरह नूर पढ़ी ही नहीं, जिसमें खुदावंद आलम कहता है कि अपनी औरतों को ओढ़नियों में छुपाए रखो, अपने औरतों को हिजाब में रखो। आइए मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या पेश करती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो उन्होंने अपने सहाबा से सवाल किया कि सहाबियों बताओ औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर क्या है। तो किसी सहाबी ने कहा या नबी औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर सोना है। तो किसी ने कहा या नबी औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर चांदी है। तो किसी ने कहा कि या नबी औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर उसके अच्छे कपड़े हैं। ये बात फैल गई। जब ये बात बीबी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर पहुंची तो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने अपने ग़ुलाम से कहा कि औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर हिजाब करना है, औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर उसका पर्दे में रहना है। जब उस ग़ुलाम ने आकर नबी करीम को ये बात बताई तो नबी करीम ने फरमाया सुबहान अल्लाह, बेशक औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर उसका हिजाब करना है, ना कि सोना ना कि चांदी है। उसका पर्दे में रहना ही बेहतरीन ज़ेवर है। रिवायात में मिलता है कि एक बेपर्दा औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में ले जाएगी। पहला अपने बाप को, दूसरा अपने भाई को, तीसरा अपने शोहर और चौथा अपने बेटे को, क्योंकि ये वही मर्द हैं जो औरत को हिजाब में रख सकते हैं। ये वही मर्द हैं जो औरत से हिजाब करवा सकते हैं। औरत का हिजाब करना उसके मर्द की गैरत को ज़ाहिर करता है। हम आजकल अपनी औरतों से यही कहते हैं कि हिजाब नहीं किया करो। हम उनको ये नहीं बताते कि कौन महरम है, कौन नामहरम है, किससे हिजाब करना है, किससे नहीं करना। और यही वजह है जिसकी वजह से हम हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ, तकलीफ़ें और आजकल के बहुत सारे मसाइल बेपर्दगी की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी औरतों को हिजाब करवाएं ताकि क़यामत के दिन हुज़ूर करीम सवाल करें तो उन्हें जवाब देना आसान हो कि या नबी हमने अपनी औरतों को हिजाब करवाया था।